जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान का, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन। इसमें हम लोग करेंगे संविधान जो हमारा निर्माण हुआ था उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है और संविधान सभा में कितने सदस्य थे और इसका जो है किस प्रकार से गठन हुआ था और जो संविधान बना था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जितने भी भारतीय संविधान सभा के गठन से रिलेटेड हैं और जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण वीडियो कुछ लेट आ पा रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन, हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन। चलिए पहला पॉइंट इसमें करिएगा। पहला पॉइंट इसमें है, पहला पॉइंट है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार। भारत में संविधान संविधान सभा संविधान सभा के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम गठन का विचार सर्वप्रथम 1934। सर्वप्रथम कब आया था? 1934 में, जो कि वामपंथी नेता, कौन थे नेता? वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा रखा गया। किसके द्वारा? M.N. राय द्वारा रखा गया। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार रखा था सर्वप्रथम किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा M.N. राय। और कब रखा था? 1934 में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे हम लोग दूसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट है इसी टाइम पीरियड में 1934 में 1934 में 1934 में आपका 1934 में ही 1934 में ही स्वराज पार्टी, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी किसकी बात हो रही है दोस्तों? बात हो रही है स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया? वो रखा गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। और कब रखा गया था? ये रखा गया था 1934 में। यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि संविधान सभा का गठन से एक क्वेश्चन आपका, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या फिर यूपीपीसी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की जो होगी, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा और पूरा देखिएगा। और आप लोग चाहे तो नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, या फिर इसकी PDF नोट्स लेना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो हैंड रिटन नोट, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में, कब? 1942 में, 1942 में क्रिप्स क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन संविधान संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार क्या कर दिया था? अस्वीकार अस्वीकार कर दिया था। इस तरीके से ये पॉइंट हो गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है भारतीय संविधान हेतु ब्रिटिश सरकार ने किस मिशन को भारत भेजा था? ये भेजा था आपका क्रिप्स मिशन 1942 में। यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आपका क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन कौन कौन से व्यक्ति थे इसमें? पहले थे आपके पैथिक लॉरेंस और दूसरे व्यक्ति थे इसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट व्यक्ति थे इसमें एलेक्जेंडर, यानी कि कौन? ए बी एलेक्जेंडर, ये 3 जो है, जो क्रिप्स मिशन असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया था, उसमें 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन से? पहले थे पैंथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और जो तीसरे आपके थे वो थे एबी एलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था। ये थे संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे संविधान सभा की जो कार्यविधि थी, संविधान किस तरीके से कार्य करता था। हेडिंग डालेंगे संविधान सभा की कार्यविधि। हेडिंग हो जाएगी आपकी संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा की कार्यविधि क्या थी? कार्यविधि, ये आपकी हेडिंग हो गई है। इसमें देखेंगे संविधान सभा की कार्यविधि क्या थी।
इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ये आपकी हेडिंग हो गई है। टू द पॉइंट हम लोग करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से, सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका, देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, संविधान सभा की कार्यविधि में, संविधान सभा की कार्यविधि क्या है। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। इसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का, इस बैठक का बहिष्कार किया गया, बहिष्कार किया गया। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष और इनके अलावा एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव को, सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, के रूप में नियुक्त किया गया। ये हो गए हैं संविधान सभा की कार्यविधि किस प्रकार से थी, कौन से व्यक्ति इसमें थे, कौन से अध्यक्ष चुने गए, कौन स्थायी अध्यक्ष थे, कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली जो आपकी पीसीएस की परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, इसके बाद आपका आया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था और उद्देश्य प्रस्ताव कौन से वर्ष लाया गया था और किस तरीके से क्या इसका कार्य था, सारी चीजें हम लोग दोस्तों कवर करेंगे। चलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे अब,
हेडिंग आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा उद्देश्य प्रस्ताव। हेडिंग है उद्देश्य प्रस्ताव। हेडिंग आपकी हो गई, क्या हेडिंग हो गई? उद्देश्य प्रस्ताव। ये आपकी हेडिंग हो गई है उद्देश्य प्रस्ताव, ये आपकी हेडिंग हो गई है। दोस्तों सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर बात करिएगा। हम लोग कर रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए इसमें पहला पॉइंट आपका होगा, पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट क्या होगा उद्देश्य प्रस्ताव में, किसके द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था। इसमें सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, इस प्रस्ताव को इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में उद्देश्य प्रस्ताव में, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप और प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये हो गया उद्देश्य प्रस्ताव का पॉइंट। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य कौन कौन से थे। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, ये आपकी हो गई हेडिंग। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से ये हो गई आपकी हेडिंग, संविधान सभा के द्वारा जो अन्य कार्य किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, इनको भी हम लोग सही ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए हम लोग देखेंगे कौन कौन से इसके कार्य हुए थे। एक तरफ डालेंगे वर्ष, एक तरफ हम लोग डालेंगे क्या कार्य किए गए, क्या अपनाया गया, क्या कार्य, यहाँ पे डालिएगा कार्य। ये हो गया है इसकी हेडिंग। हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और समझ लेते हैं क्या क्या इसके कार्य थे। चलिए पहला पॉइंट में आ जाइएगा। पहला पॉइंट इसका होगा
तो जो बर्थ था आपका 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या कार्य किया था? इस दिन हुआ था राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मई 1949। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था कार्य जो किया गया था, सदर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित की गई थी। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सदस्यता सत्यापित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका, डालेंगे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट। 24 जनवरी 1950। कौन से ठीक है? 24 जनवरी 1950। इसको क्या अपनाया गया था? क्या इसमें हुआ था कार्य? इसमें हुआ था राष्ट्रीय गीत गीत और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान। राष्ट्रगान ये हुए थे इस दिन कार्य। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को और क्या कार्य हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी बात हो रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुनाव। प्रथम प्रथम राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे अब हम लोग चलेंगे। आगे पॉइंट है इसी में, उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य कौन कौन से थे, इसी में पॉइंट है आपका, डाल लीजिएगा। पॉइंट है 2 वर्ष, यानी कि संविधान का निर्माण कितने वर्ष में हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर इसमें कह सकते हैं 18 दिनों में संविधान सभा ने लगभग 60 देशों 60 देशों के संविधान का अवलोकन कर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस तरह का ये एक हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951 52 इक्यावन 52 में
हुए आम चुनाव हुए आम चुनाव चुनाव के बाद आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया रूप में कार्य किया। ये हो गया है संविधान सभा के द्वारा जो अन्य कार्य हुए हैं उनको हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम हेडिंग डालेंगे हम लोग संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां कौन कौन सी थी जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया था। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग आपकी है संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां कार्य समितियां इसको हम लोग देखेंगे। अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं। सारी चीजें दोस्तों हम लोग कवर करेंगे, एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा। वीडियो तक बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग डालेंगे हेडिंग में बड़ी समितियां और अध्यक्ष, एक तरफ डालेंगे बड़ी समितियां, दूसरी तरफ अध्यक्ष। हेडिंग है बड़ी समितियां, दूसरी तरफ हम लोग डाल देंगे अध्यक्ष। दूसरी डाल लेंगे हम लोग, एक तरफ डाली हमने अध्यक्ष। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चीजें कवर करेंगे। एक भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। एक भी डाउट, कोशिश ये है कि आपका एक भी डाउट बचेगा नहीं। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, तभी आप लोग चीजों को ढंग से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बस आप लोग वीडियो को खाली पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आप लोग चीजें क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ डाल लिया बड़ी समितियां, दूसरी तरफ डाल लिया अध्यक्ष। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्टों में। इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड इसको कर लेंगे। दो पार्टों में इसको डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। दो पार्टों में डिवाइड हो लिया। एक तरफ डाल लिया हम लोगों ने समितियां, दूसरी तरफ डाल लिया अध्यक्ष। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी समिति संविधान सभा के निर्माण में सम्मिलित थी। सबसे पहले आपकी जो समिति थी वो थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो समिति है वो है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल
नेहरू। नेक्स्ट नेक्स्ट समिति आपकी है राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके 4th नंबर पे। नेक्स्ट समिति कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट समिति है आपकी 5th नंबर पे मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं, इसके भी अध्यक्ष हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई, किसकी बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट समिति है, नेक्स्ट समिति आपकी कौन सी है? नेक्स्ट समिति आपकी है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है जेपी कृपलानी। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब 7th नंबर पर, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्टों में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर पे मूल अधिकार उप समिति कर ली हमने। अब हम लोग करेंगे अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट आपकी समिति कौन सी है? देख लेते हैं 8 नंबर पे। नेक्स्ट समिति आपकी है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के। नेक्स्ट है आपकी प्रक्रिया नियम समिति। नेक्स्ट है प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति। नियम समिति, इसके अध्यक्ष है इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपकी संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई है समितियां जो संविधान सभा निर्माण में संबंधित समितियां थी। मैंने अभी बड़ी समितियां की है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, एक तरफ डालेंगे छोटी समितियां और दूसरी तरफ डालेंगे इसके अध्यक्ष। चलिए देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं हम लोग। एक भी डाउट आप लोगों का नहीं बचेगा दोस्तों, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक भी आपको आपका जो डाउट है वो डाउट नहीं बचने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। एक भी आपका डाउट नहीं बचेगा। एक तरफ डालिएगा एक तरफ डालिएगा छोटी समिति, एक तरफ डाल लीजिएगा छोटी समितियां, एक तरफ डाल लीजिएगा अध्यक्ष। इसको भी हम लोग दो भागों में बांट लेंगे, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। इसको भी हम लोग दो भागों में बांट लेंगे। एक भी डाउट, कोशिश ये है कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में वीडियो को मत छोड़िएगा, तभी आपके डाउट सारे क्लियर हो पाएंगे। चलिए इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ डाल लिया छोटी समिति, एक तरफ डाल लिया अध्यक्ष। ये हो गई आपकी हेडिंग। चलिए इसको भी हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में इसको भी बांट लेते हैं, इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको दो भागों में बांट लेते हैं। चलिए एक तरफ हो गया छोटी समिति, एक तरफ हो गया है अध्यक्ष। देख लेते हैं कौन कौन सी समिति हैं और कौन किसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले संविधान सभा के कार्य संबंधी। सबसे पहले संविधान सभा के कार्य संबंधी। इसके अध्यक्ष हो गए जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, वावलंकर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट समिति है, नेक्स्ट आपकी समिति हो गई है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हो गए डॉक्टर के.एम. मुंशी। डॉक्टर के.एम. मुंशी। नेक्स्ट समिति है, नेक्स्ट समिति आपकी है सदन समिति। कौन सी? सदन समिति। सदन समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? सदन समिति के वो है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये हो गए सदन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट आपकी है फोर्थ नंबर पे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। कौन सी? तदर्थ।
तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई समितियां, छोटी समिति। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रारूप समिति। हेडिंग है आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये आपकी हो गई हेडिंग प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे और उनका गठन किस प्रकार से हुआ था। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारूप समिति में, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में समिति में 7 सदस्य सम्मिलित थे। 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन। डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ। बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और BR अम्बेडकर का पुनर्निर्वाचन मुंबई से हुआ। ये हो गई है प्रारूप समिति। अब हम लोग देखेंगे प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से थे, इनको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन थे? पहले थे आपके BR अम्बेडकर, पहले सदस्य।
दूसरे थे आपके एन गोपाल स्वामी एंकर। एन गोपाल स्वामी एंकर। तीसरे जो सदस्य थे वो कौन थे? तीसरे सदस्य थे आपके अल्लादी कृष्ण कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे व्यक्ति थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। नेक्स्ट व्यक्ति थे आपके एन माधवराव। एन माधवराव जो कि बीएल मित्र की जगह। बीएल मित्र की जगह। नेक्स्ट 7th नंबर। नेक्स्ट टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी जो कि डीपी खेतान की जगह है। डीपी खेतान की जगह है। ये हो गए प्रारूप समिति के सदस्य जो कि 7 मैंने बताए थे इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब संविधान जो है हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोत का विवरण। स्रोत का विवरण हेडिंग डालेंगे हम लोग। हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान पर भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण। किए गए स्रोतों का विवरण किस प्रकार से है हम लोग अब देखेंगे। इसका कहाँ से चीजें कौन सी ली गई है, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है, इसको हम लोग सही ढंग से कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये आपकी हेडिंग हो गई है। अब एक तरफ डालेंगे देश, एक तरफ डालेंगे प्रावधान। कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया? चलिए हेडिंग डाल लेंगे। एक तरफ डालेंगे देश, दूसरी तरफ डालेंगे हम लोग प्रावधान। इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ हो गया देश, एक तरफ हो गए आपके प्रावधान। कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। चलिए पहला देश कौन सा है? पहला देश आपका आ जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन से प्रावधान लिए गए हैं देख लेते हैं इनको। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स रहता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली
ये ली गई है आपकी ब्रिटेन देश से। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है आपका प्रावधान विधि का शासन, विधि का शासन, ये भी आपका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट है विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये भी आपकी, ये भी जो प्रावधान है ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, सॉरी, मंत्रिमंडल प्रणाली, कौन सा, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी आपका ब्रिटेन से प्रावधान लिया गया। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, ये भी प्रावधान आपका ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देश, नेक्स्ट कंट्री, यानी कि इतने जो प्रावधान थे ये आपके ब्रिटेन से लिए गए। नेक्स्ट कंट्री हम लोग डालेंगे, नेक्स्ट कंट्री आपका है यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट कंट्री है आपका यूएसए। इससे देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान लिए गए। जैसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट आपका है न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी आपका लिया गया है अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी आपका कहाँ से लिया गया, ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। चलिए आगे हम, ये इतने प्रावधान आपके अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे करते हैं, नेक्स्ट कंट्री के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट कंट्री कौन सा है देख लेते हैं, नेक्स्ट कंट्री कौन सा है देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कंट्री कौन सा है आपका, हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट कंट्री है कनाडा, नेक्स्ट कंट्री आपका है कनाडा। कनाडा को हम देख लेते हैं, कनाडा में कौन कौन से प्रावधान कनाडा से लिए गए। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, एक सशक्त, सशक्त केंद्र के साथ, केंद्र के साथ अर्ध संघ, अर्ध संघ सरकार, अर्ध संघ सरकार, सरकार का स्वरूप। नेक्स्ट प्रावधान है राज्यपाल नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये प्रावधान आपका कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी, परामर्शी न्याय निर्णयन, न्याय
निर्णयन। नेक्स्ट है इसमें संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ये सभी के सभी प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सा है। नेक्स्ट एंट्री डालेंगे हम लोग। नेक्स्ट कंट्री आपका कौन सा है देख लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री डालेंगे हम लोग। नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट कंट्री आपका है फ्रांस डाल लेते हैं यहाँ पर। फ्रांस। फ्रांस से देख लेते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ये आपकी ली गई है, स्वतंत्रता आपकी ली गई है फ्रांस से। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। इसके बाद समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये आपके लिए फ्रांस से। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई? ये भी आपकी फ्रांस से ली गई है। चलिए नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट कंट्री हम लोग हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट कंट्री में सबसे पहले हम लोग लाइन को खींच लेते हैं। एक तरफ देश डालेंगे, एक तरफ प्रावधान। एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो पाएंगे। नहीं तो फिर डाउट हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट कंट्री कौन सा है देख लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री आपका कौन सा है? नेक्स्ट कंट्री आपका है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट कंट्री आपका है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान लिए गए दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये प्रावधान आपका लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है प्रावधान राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया। ये हो गए दक्षिण अफ्रीका से जितने भी प्रावधान लिए गए। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका, नेक्स्ट देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहले समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का प्रावधान ये आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदन संसद के दोनों सदन दोनों सदन की संयुक्त बैठक ये लिए गए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए आगे हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट कंट्री हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? नेक्स्ट कंट्री में आपका आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी से कौन कौन सी प्रावधान लिए गए? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकारों का निलंबन, ये आपका लिया गया जर्मनी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब। नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? नेक्स्ट कंट्री आपका कौन सा है? नेक्स्ट कंट्री आपका है जापान। जापान से कौन सा प्रावधान लिया गया? जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हो गया जापान से। अब हम लोग डालेंगे यूएसएसआर। नेक्स्ट है आपका यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी कि रसिया। इसमें आपका आ जाएगा पहले मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया? ये आपका लिया गया यूएसएसआर से। नेक्स्ट है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए थे। 3 शब्द कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपके तीनों शब्द लिए गए हैं यूएसएसआर से। चलिए नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट कंट्री है आपका, नेक्स्ट कंट्री आपका है आयरलैंड। कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड से देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहां से लिए गए? ये आपके लिए गए आयरलैंड से। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रावधान कौन सा है? नेक्स्ट प्रावधान आपका है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान जो मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा आदि क्षेत्रों में आदि में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। नेक्स्ट है आपका प्रावधान राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया ये जो है प्रावधान ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने पूरा कवर करवा दिया है जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।